नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 पहला भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो अध्याय है प्रश्नावली 5.3, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो नई आपको इस अध्याय में दिखाई देगी। पिछले अध्याय तक हमने पदों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, प्रथम पद की गणना हम किस प्रकार करते हैं वो पढ़ा। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी जा रही है तो उस समांतर श्रेणी के आधार पर जो भी पद होने वाले हैं उन पदों का योग कितना हो सकता है, हम उन पदों का योग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, योगफल दिया हुआ है तो उसमें कितने पद बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस भाग में आज पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने कहा योगफल आने वाला है। योगफल को SN से डिनोट किया जाता है। SN जो होता है वो समांतर श्रेणी के योगफल को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है n/2 2a + n-1 d। ये एक फार्मूला बनता है। SN बराबर n/2 2a + n-1 d। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके समांतर श्रेणी के विभिन्न पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक और सूत्र भी है, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। वो होता है SN बराबर n/2 a + l। n/2 a + l, इस फॉर्मूले का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और समांतर श्रेणी के योगफल को ज्ञात कर सकते हैं। लीजिए प्रश्नावली 5.3। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको योगफल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न दिया गया है 1 3 5 की एक समांतर श्रेणी है, 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। 12 पदों तक का योग हम ज्ञात करेंगे। तो 12 पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए अब आप यहाँ जब देखते हैं n की वैल्यू 12 पदों तक का है तो n की वैल्यू हमारे पास 12 दी गई है। a की वैल्यू प्रश्न में दी गई है, पहले नंबर पर 1 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू 1 हो गई। और फिर हमें सार्वअंतर निकालना है d। तो सार्वअंतर d जो होता है सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस करना है। तो 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 2 प्राप्त होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a जो है वो 1 है, सार्वअंतर d जो है वो 2 है, पदों की संख्या n बराबर 12 है। इन वैल्यूज़ को काम में लेते हुए इस प्रश्न को सरल करेंगे। तो वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में रखी, फॉर्मूला लगाया SN बराबर n/2 2a + n-1 d। ये फार्मूला जो है ये ऐसा लिखा जाता है 2a + n-1 d। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, 2a बीच में प्लस रह गया है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस का ध्यान हमें यहाँ देना है। ये यहाँ 2a + n-1 d चलेगा, जैसा कि नीचे सॉल्व किया हुआ ये देखिए। n की वैल्यू 12 दी गई है तो n की वैल्यू 12 रख दी। इसके बाद में a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 12 है और d की वैल्यू वापस 2 है। वैल्यू को रख के सरल किया, 12 में जब 2 का भाग दिया तो 6 प्राप्त हुआ, 2 का 1 से गुणा किया 2 प्राप्त हुए, 12 में से 1 गया 11 प्राप्त हुए, 11 का जब 2 से गुणा हो ये नीचे 22 प्राप्त हो गए, 22 को 2 में जोड़ा 24 प्राप्त हो गए, 24 को 6 से गुणा किया तो 144 प्राप्त हो गए। यानी जो SN की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी थी n/2 2a + n-1 d फॉर्मूले से, तो जो है SN की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ 144 प्राप्त हो गई। इस प्रकार से समांतर श्रेणी का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरा उदाहरण देखिए। प्रथम पद सार्वअंतर दिया गया है, जैसे 8 3 - 2 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो a का मान यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ हम सबसे पहले d सार्वअंतर निकालेंगे। दूसरा पद 3 में से पहला पद 8 घटाएंगे, 3 में से जब 8 घटाएंगे तो जो सार्वअंतर प्राप्त होगा वो हमें यहाँ -5 प्राप्त होगा। n की जो वैल्यू है वो प्रश्न में दी गई है, 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला ध्यान रहे प्रत्येक जगह पर 2a + n-1 d होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें और आगे n/2 चलता है।
इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है n/2 2a + n-1d। फॉर्मूले में वैल्यू रखी, n की वैल्यू 22 दी गई है तो 22/2 हो गया, a की वैल्यू 8 है तो 2 × 8 हो गया, फिर n-1 तो 22 में से 1 घटा दिया, और d की वैल्यू -5 हमें प्राप्त हुई तो यहाँ d की वैल्यू हमने -5 रख दी। अब 22 में 2 का भाग दिया, 11 प्राप्त हुए, 22 में से 1 गया, 21 प्राप्त हुए, 8 का 2 से गुणा किया, यहाँ 16 प्राप्त हुए, 21 का -5 से गुणा किया तो माइनस के 105 प्राप्त हुए, 116 में से 105 को घटा दिया तो पीछे ध्यान देंगे। इधर ये जो प्रश्न है इसमें यहाँ अपने पास है 21 का -5 से गुणा किया तो 21 का -5 से गुणा करने पर माइनस के 105 प्राप्त हो गए। आगे जो 8 का 2 से गुणा करने पे 16 प्राप्त है वो सीधे 16 वापस लिख दिए। अब 16 में से जब 105 को घटाया तो हमें -89 प्राप्त हुए। -89 का जब 11 से गुणा कर दिया तो 11 से गुणा करने पे जो आंसर प्राप्त हुआ वो है 979 यानी 979। यानी हम कह सकते हैं ये जो श्रेणी दी गई है इस श्रेणी के 22 पदों का जो योग प्राप्त होगा वो 979 प्राप्त होगा। लीजिए प्रश्न क्रमांक 2, योगफल ज्ञात करना है। अब जो पहला प्रश्न था उसमें पदों की संख्या दी गई थी, इस प्रश्न के अंदर पदों की संख्या दी गई नहीं है। तो जब पदों की संख्या दी गई नहीं है तो पहले हमें यहाँ पदों की संख्या को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस प्रश्न में प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए गए हैं और पदों की संख्या जो n की वैल्यू वो दी गई नहीं है, तो हमें यहाँ सबसे पहले n की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। a की वैल्यू 3 है, फिर d की वैल्यू हम निकालेंगे, 11 में से 3 घटा दिए तो d की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो हमें 8 प्राप्त हुई, जिसको हम सार्वंतर के रूप में जानते हैं। आगे l की वैल्यू यानी an जो है वो 803 प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है। तो अंतिम पद दिया गया है, an दिया गया है, तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1d। इस फॉर्मूले की सहायता से n की वैल्यू निकालेंगे। तो an जो है वो प्रश्न में दिया गया है 803 है, a की वैल्यू 3 है, फिर n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू 8 है। तो प्रश्न में रखी वैल्यू सबसे पहले प्लस के 3 है, पक्षांतरण किया तो यहाँ माइनस के 3 हो गए, तो 800 हमारे पास बच गया। अब ये जो 8 है वो गुणे के हैं, पक्षांतरण करेंगे तो 800 के नीचे भाग में चले जाएंगे, 800 में 8 का भाग लगाएंगे हमें 100 प्राप्त होगा। अब हमें -1 प्लस माइनस का है उसको प्लस भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 100 में 1 जुड़ जाएगा, तो जो पदों की संख्या है वो हमें यहाँ 101 पद प्राप्त हो जाएगी। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए योगफल का फॉर्मूला जैसा कि मैंने कहा n/2 2a + n-1d ही काम में लेना है। यहाँ प्लस रह गया है तो 2a + n-1 लिखना है, 2a के बाद में प्लस का साइन हमें काम में लेना है। तो यहाँ इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा n की वैल्यू प्रश्न में जैसे अभी निकाली 101 है, a की वैल्यू अपने पास प्रश्न में 3 दी गई है, d की वैल्यू प्रश्न अनुसार हमने जो निकाली वो 8 है। इन सारी वैल्यूओं को प्रश्न में रखेंगे, रखते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न में ये जो है इस तरीके से सरल होता है, और सरल होने पे जो आंसर लास्ट आंसर हमें प्राप्त होगा वो होगा 40,703। फॉर्मूला अगर हम सही रूप से रख रहे हैं और उसके बाद प्रश्नों को सरल करते हैं तो वो प्रश्न गलत नहीं होता है, गणित की विधि से उसको चलते रहते हैं तो वो प्रश्न सही तरीके से हम सरल कर पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लें कि इनका योगफल 636 प्राप्त हो। यानी अब हमें यहाँ पदों की संख्या बतानी है कि कितने पद लेंगे कि उनका योगफल 636 आएगा। यानी इस प्रश्न के अंदर हमें Sn दिया जा रहा है, Sn की वैल्यू दी गई है, इस Sn की वैल्यू को काम में लेते हुए पदों की संख्या n हमें निकालनी है। तो पहला पद a जो दिया है वो 9 है, सार्वंतर निकालना है, तो 17 में से जब 9 को घटाएंगे तो सार्वंतर जो है वो हमें यहाँ 8 प्राप्त हो जाएगा। अब पदों की संख्या हम मान लेते हैं, पदों की संख्या हमारे पास है नहीं है, परिवर्तित हुई नहीं है, और Sn जो है वो Sn प्रश्न में दिया गया है जो कि 636 लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम रखेंगे। फॉर्मूला जैसा मैंने पहले कहा 2a के बाद में प्लस का साइन काम में लेना है, Sn बराबर n/2 2a + n-1d। तो वैल्यू रखते हैं n/2, n की वैल्यू नहीं है, 2a, a की वैल्यू हमारे पास 9 है,
डी की वैल्यू 8 है और एच एन की वैल्यू 636 है। 9 का 2 से गुणा करते हैं तो 18 प्राप्त होता है। फिर 8 का n से गुणा किया 8 n प्राप्त हुए। 8 का 1 से गुणा किया माइनस के 8 प्राप्त हुए। अब ये जो n/2 है, 18 में से 8 गए, पीछे बचे 10 और 8n का 8n वापस यहाँ आ गया। इस प्रश्न को जब आगे सरल करते हैं तो आगे सरल करने पर आप देखेंगे कि ये हमें प्राप्त होता है n/2, 2 कॉमन ले लिया। ये यहाँ जो आप प्रश्न अभी देख रहे हैं, यहाँ 10 + 8n है, इसमें से 2 को कॉमन लिया। तो 2 को जब कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 4n + 5। इस 2 से ये जो n/2 का 2, दोनों ही 2 कट गए, पीछे बचा n का अंदर वापस गुणा कराया तो 4n का n से गुणा तो n², 5 का n से गुणा 5n और 636 के 636। 636 का पक्षांतरण किया तो माइनस के 636 हो गए। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। गुणनखंड करने हैं, 5n के टुकड़े करेंगे, यानी जब घटाते हैं तो 5 प्राप्त होने चाहिए और गुणा करने पर इन दोनों का योगफल होना चाहिए। तो जो टुकड़े होंगे वो होंगे 53 - 48। 53 में से 48 घटाते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ जब है, अब n कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा 4n + 53 और यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा 4n + 53। अब 4n + 53 जो है उसको काम में लेते हुए दूसरा गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएगा n - 12। तो n - 12 बराबर 0 लेंगे तो n की वैल्यू हमें 12 प्राप्त होगी और 4n + 53 बराबर 0 लेंगे तो n की वैल्यू -53/4 प्राप्त होगी। यानी जो n की वैल्यू है जो वो माइनस के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो इस मान को हम निरस्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और n की जो वैल्यू है, इन पदों की संख्या जो है वो हम 12 को आंसर के रूप में व्यवस्थित करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष 3 प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। 3 प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास किया है। आप भी इन प्रश्नों को एक बार ध्यान देकर समझें। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार वापस देखें और प्रश्नों को समझने का अभ्यास करें, प्रयास करें, जिससे मेरे द्वारा की गई मेहनत और आपके द्वारा इसको देखने का जो समय लगता है उस समय का सदुपयोग हो सके। वीडियो के अंत में लास्ट स्लाइड के अंदर 2 प्रश्न मैंने दिए हैं। उन दोनों प्रश्नों को वीडियो पूर्ण देखने के बाद समझते हुए करें। प्रश्न समांतर श्रेणी दी गई है, कितने पदों का योगफल 693 हो सकता है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। और दूसरे में समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी का योगफल आप लोगों को ज्ञात करना है। ये प्रश्न आप लोग करते हो तो आज जो ये वीडियो आपके लिए भेजा गया है वो भेजने का उद्देश्य पूर्ण होता है। यदि ये प्रश्न आप करने में असमर्थ होते हो तो इस वीडियो को पुनः एक बार देखें और अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।